वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमिता डेरी है और ज्योग्राफी के सेशन में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, ओशियनिक वेव्स के बारे में। ठीक है, कल हमने कुछ ब्रीफ में डिस्कस कर लिया था, समराइज तरीके से एक्चुअली, कि किस जो है मोशन की वजह से आपके वेव्स मेनली जनरेट होती हैं। तो जो मूवमेंट ऑफ द विंड होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, एक ओशियन वाटर में ऑक्सीलेटरी मोशन होता है और उनकी वजह से क्या जनरेट होती हैं, वेव्स। तो अगर कभी ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि ओशियनिक वेव्स किस मोशन की वजह से जनरेट होती हैं, तो ऑक्सीलेटरी मोशन की वजह से आपकी ओशियनिक वेव्स जनरेट होती हैं। ये कल भी मैंने बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखना कौन से मोशन की वजह से। आज भी बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है सबने। ठीक, अब जैसे वेव जनरेट हो गई तो उसके ऊपरी हिस्से को क्या बोलते हैं, ऊपर के पार्ट को बोलते हैं क्रस्ट और नीचे के पार्ट को क्या बोलते हैं, थ्रो। और इन दोनों के जो दो पैरेलल वेव चल रही हैं, ऐसे दो पैरेलल वेव हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर के क्रस्ट और नीचे के थ्रो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, वेव लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेव लेंथ। तो जो दो कंसेक्यूटिव, सॉरी पैरेलल नहीं, दो कंसेक्यूटिव, सॉरी दो कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो वेव्स हैं, ठीक है, उनके जो क्रस्ट और थ्रो में, ये ऊपर के और निचले हिस्से में जो डिफरेंस आता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, जो डिस्टेंस का डिफरेंस आता है, डिस्टेंस आती है, उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड वेवलेंथ किस पे डिपेंड करता है, विंड फ्लो पे, टाइम पीरियड ऑफ द फ्लो, इफेक्ट ऑफ ओशियनिक सरफेस, इन सारी चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड या हम कहेंगे उसकी स्पीड। ठीक, ये सब हमने कुछ चीज़ें जो है देख ली थी कल। आज क्या पढ़ेंगे, ओशियन करंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ओशियन करंट। अब द जनरल मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ ओशियनिक वाटर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड ओशन करंट। ओशन करंट क्या होता है, कोई भी ओशियनिक वाटर का जो नॉर्मल सा जनरल सा मूवमेंट होता है किसी एक डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, ओशियन करंट। ठीक है, अब अपने डायरेक्शन के फ्लो, स्पीड और शेप की वजह से ये ओशियन करंट विभिन्न विभिन्न पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला क्या हो गया आपका, ड्रिफ्ट हो गया। व्हेन द वाटर ऑफ द ओशियन सरफेस मूव्स अहेड आफ्टर बीइंग प्रोपेल्ड बाय द विंड, इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। क्या होता है, विंड के द्वारा क्या किया जाए, प्रोपेल्ड हो जाए, ठीक है, खिंचाव हो, उसके बाद क्या हो, उसके बाद भी क्या हो, जो वाटर सरफेस है वो क्या हो, आगे की तरफ बढ़ता चला जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट बोलते हैं। देयर इज डू, इसमें ड्रिफ्ट में आपकी कोई डेफिनेट उसकी स्पीड नहीं होती है, कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है, कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है ड्रिफ्ट की। ठीक, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्रिफ्ट क्या है, नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। बहुत बार आपने सुना भी होगा नॉर्थ साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ड्रिफ्ट क्या होती है, जो आपके वेव सॉरी वाटर की जो ओशन सरफेस पे जो आगे की सरफेस में उसका मूवमेंट होता रहता है, प्रोपेल्ड आफ्टर बीइंग प्रोपेल्ड बाय द विंड, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। इसमें ड्रिफ्ट में कोई भी डेफिनेट हम ये नहीं कहेंगे कि वाटर की क्या होती है, वेलोसिटी या कोई लिमिट होती है ड्रिफ्ट की, यानी कोई स्पीड हम डेफिनेटली माप नहीं सकते। फिर आता है आपका करंट। जब ओशन वाटर मूव्स इन अ फिक्स डायरेक्शन, ठीक है, विद इन अ फिक्स्ड लिमिट विथ हाई वेलोसिटी, उसको क्या बोलते हैं, करंट। अब जब आपका ओशन का पानी क्या हो, एक पर्टिकुलर ही डायरेक्शन में मूव करे और पर्टिकुलर लिमिट में ही मूव करे और बहुत हाई स्पीड में मूव करे, उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, करंट क्या हो गया, व्हेन द ओशन वाटर मूव्स इन अ फिक्स डायरेक्शन विद इन अ फिक्स लिमिट विथ वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई उसकी वेलोसिटी हो, बहुत हाई स्पीड हो, तो क्या बोलते हैं, उसको करंट बोलते हैं। अब आते हैं स्ट्रीम पे। व्हेन अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर moves with a great velocity in a fixed direction like the river flowing on the land surface is called stream। stream क्या हो गया, स्ट्रीम ये नहीं है कि थोड़ा कम जो है, कम वॉल्यूम का वाटर, बहुत ज़्यादा अमाउंट का वाटर, बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब वॉल्यूम का, बहुत बड़े वॉल्यूम का वाटर अगर किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मली बहुत हाई स्पीड ऑफ वेलोसिटी से किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव होता चला जाता है, जैसे कैसे दिखेगा, अगर कोई भी पर्टिकुलर आप बहुत तेज़ जो है पानी बह रहा है ओशन में और एक फिक्स डायरेक्शन में बहता चला जा रहा है, तो कैसे दिखेगा, एक नदी की तरह होते दिखेगा कि एक नदी जो है आपकी लाइन सरफेस से बह रही है। तो इस तरीके की प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, अब ओशन करंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स।
ओशन करंट किस तरीके के होते हैं? मेनली दो पार्ट तरीके के होते हैं, वार्म करंट और कोल्ड करंट। द करंट फ्लोइंग थ्रू द इक्वेटर टू द पोल आर कॉल्ड वार्म, एंड जो पोल से इक्वेटर जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोल्ड करंट बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के आपके जो है होते हैं ओशन करंट, वार्म और कोल्ड करंट। कोल्ड करंट क्या होते हैं? जो आपके पोल से इक्वेटर पे जाए, और जो इक्वेटर से पोल पे आए वो क्या होते हैं? वार्म होते हैं। ठीक, तो आपके जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, स्पीड और शेप के हिसाब से ओशन करंट किस तरीके के होते हैं? ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम। वैसे ओशन करंट दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, वार्म और कोल्ड। कोल्ड क्या होता है? पोल से इक्वेटर पे जाएगा तो कोल्ड है, इक्वेटर से पोल की तरफ आएंगे तो क्या होगा? वार्म ओशन करंट होगा। ठीक है, बाकी की डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको सेक्शन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।